हैं। बीजेपी नेता साजिद यूसुफ ने उमर सरकार पर एक्स पोस्ट कर हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ नौजवान नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सेवानिवृत्त अधिकारियों की दोबारा नियुक्ति का सिलसिला चल रहा है। सीमित सरकारी नौकरियों के बीच बेरोजगार युवा आज भी एक मौके और एक सुनवाई की उम्मीद कर रहे हैं। सवाल यह है कि जब पढ़े लिखे नौजवान सालों से रोजगार की राह देख रहे हों, तो रिटायर्ड अफसरों को फिर से कुर्सी सौंपने की क्या जरूरत है, क्या मजबूरी आन पड़ी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब से युवाओं को जवाब चाहिए कि युवाओं के भविष्य प्राथमिकता आखिर कब बनेगी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी अपेक्षा है कि वो रोजगार को केवल चुनावी नारा नहीं बल्कि अगले चुनावी घोषणा पत्र में ठोस वादे और समयबद्ध समाधान के साथ शामिल करें। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, ये जो साजिद यूसुफ ने कहा है कि जो रिटायर्ड हैं उनको ही दोबारा नौकरी पर रखा जा रहा है, बाकी लोग तो इंतजार कर रहे हैं नौकरियों का, आगे क्या कहेंगे आप? इसी खबर पर बीजेपी नेता साजिद यूसुफ हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साजिद जी, आपने जो हमला बोला है, कहा है कि सरकार अपने वायदों पे खरा नहीं उतर रही है और रिटायर्ड अफसरों को नौकरियां दी जा रही है, जबकि जो बेरोजगार लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं। साजिद जी, देखिए, बिल्कुल जैसे कि आपको पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन में मैनिफेस्टो में वादा किया था कि हम 1 लाख नौकरियां जो है जम्मू कश्मीर युवा पीढ़ी को दे देंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों को दे देंगे। लेकिन हमें जब से 1 साल तो ऑलमोस्ट इनका कंप्लीट हो गया, 1 साल से ये लोग कहीं यूटर्न, गवर्नमेंट जो है यूटर्न कहीं ना कहीं ले रही है। अब हालांकि आज की बात करूं आपको, आज भी सीएम साहब ऐसी चीजें कर रही हैं जो लगता है कि लोगों को कहीं ना कहीं बेवकूफ बना रहे हैं। ऑन वन साइड सीएम साहब क्लेम कर रहे हैं कि आई एम पावरलेस, मेरे पास पावर नहीं है, और दूसरी साइड से जो लोग रिटायर्ड आरडी जिन्हें सर्व किया है जम्मू कश्मीर में, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो या पुलिस में हो, उनको वापस लाने का कोई मकसद बनता नहीं है। यहाँ की जो युवा पीढ़ी है उनको मौका मिलना चाहिए, फ्रेश माइंड है, यहाँ के लोगों में टैलेंट है उनमें, लेकिन अनफॉर्चुनेट उमर साहब जो है अपने कहीं ना कहीं, मुझे लगता है अपने लोगों को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहे हैं। तो यही इनका वादा है। और मैंने इनसे ये भी कहा है कि जब आपका नेक्स्ट जो इलेक्शन आएगा, अपने मैनिफेस्टो में आप जरूर ये चीज मेंशन कीजिए कि हम लोग उन्हीं को जॉब देंगे जिनकी उम्र जो है 60 ईयर से ज्यादा होगी। जी साजिद जी, आपको लगता है युवाओं के भविष्य को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं एनसी प्रमुख? एनसी जो है अपने लग्जरी लाइफ में अभी टसमस है। जैसे हमारे सीएम साहब जो है, आपने देखा होगा, कभी वो गुलमर्ग पे पाए जाते हैं, कभी कभार वो विंटर डेस्टिनेशन जितनी होती है वहां पाए जाते हैं। अब आम कश्मीरी जो है वो रोड पे है, आम जो कश्मीरी युवा पीढ़ी जो है वो रोड पे है, वो रोजगार मांग रहा है जो इन लोगों ने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में। लेकिन जब हम ग्राउंड सतह पे देखते हैं तो देखते हैं उमर साहब जो है मिजरेबली फेल हो चुकी है ग्राउंड पे। एक भी ऐसा हमारा युवा नहीं है जिसको अभी तक नौकरी मिली। नौकरी अगर उन लोगों को मिल रही है जो लोग इनके अपने हैं, जो रिश्तेदार है, चाहे इनके कार्यकाल में या इनसे पिछले टर्म में किसी ना किसी इनसे कहीं ना कहीं इनको फेवर मिले हैं, उनको ये कहीं ना कहीं एडजस्ट हो। तो मुझे लगता है ये सरासर जो धोखा है यहाँ की युवा पीढ़ी के साथ। और इलेक्शन में आज की युवा पीढ़ी, मैं कहता हूँ 4 साल के बाद जब इलेक्शन होगा, युवा पीढ़ी जो है इसका बदला इनसे जरूर लेगी। साजिद जी, लेकिन अगर उल्ला साहब तो कई दफा ये मुद्दा उठाते भी हैं और उनको लेकर भी एनसी में नाराजगी तो दिखी ही है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, आगा साहब जो है, पहली चीज ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को समझने की जरूरत है कि वो एक पॉलिटिकल लीडर के साथ साथ एक रिलीजियस लीडर भी है। और वही नहीं, इनकी पार्टी में आगा साहब खुद भी कहते हैं कि मैं अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में हूँ, और इनकी पार्टी में सिर्फ आगा साहब नहीं और बाकी भी इनके जो कहीं मिनिस्टर्स है या कहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनके एमएलएस है, वो तो खुद इनसे खुश नहीं है। वो तो खुद इनको क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारी सरकार ने जो वादे किए थे हम उस पर फुलफिल नहीं हो रहे हैं, वो हम चीज नहीं कर रहे हैं। अब इनकी गवर्नमेंट में इनके लोग जो है इनसे सवाल कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सवाल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में अंदर फूट उठी है, इनके लोग जो है अंदर से सहमत नहीं इनकी सरकार चलाने में। और हमें लगता है कि ये सरकार जो है 4 साल तक टिकने वाली नहीं है, क्योंकि इनके लोग इनके खिलाफ है। वो खुद बोलना स्टार्ट कर रहे हैं, हम तो चलो ठीक है विपक्ष पार्टी में है, हम इल्जाम लगाएंगे, सवाल पूछेंगे, लेकिन इनके लोग इनसे सवाल पूछ रहे हैं। इसका मतलब है उमर साहब की जो सरकार है वो ग्राउंड लेवल पे फेल हो चुकी है।
लेकिन इसी के साथ साथ ये भी बता दीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में उपचुनाव हुए थे तो आवाम ने जवाब तो एनसी को दिया है। कई जगह से तस्वीरें ये भी आई कि सरकार काम कर भी रही है, लेकिन कई जगह अभी भी लोग नाराज हैं। साजिद जी, देखिए, मैंने आपको कहा कि उमर साहब की सरकार, जब इनसे सवाल प्रश्न किया जाता है, ये कहते हैं कि हमें जो लोगों ने चुना है 5 साल के लिए चुना है। मेरा इनसे सवाल ये चीज रहेगा कि 1 साल में आपने जो चीज आपने वादे किए थे, आपने यहाँ से लोगों से वादा किया था हम 12 गैस सिलेंडर देंगे, नहीं मिला। जब आपसे वो सवाल करते हैं, आप कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, एलजी साहब के हाथ में। एलजी साहब के हाथ में होम डिपार्टमेंट है। क्या गैस सिलेंडर का वादा एलजी साहब ने किया था या सीएम साहब ने किया था? यहाँ 1 लाख नौकरियां उमर साहब ने की थी ना, एलजी साहब ने नौकरी की थी। जितनी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो में अपने वादे किए थे, सब खोखले हुए। आज तक एक भी ऐसा चीज मुझे आप बताइए जो आपको ग्राउंड सतह पे कहीं चीज मिलने को मिलेगी। आपको वही चीज आपने देख लिया कि पिछले 10 साल में जो चीज कार्यकाल में हुआ, जो 10 साल में, अब यही जो काम आप बता रहे हैं कि ये कर रहे हैं, ये उसी का रिबन काट रहे हैं। जो पिछले 10 साल में एलजी साहब के नेतृत्व में कोई चीज हुई है, उसी का रिबन काट के कहीं ना कहीं क्रेडिट ले रहे हैं। अब जो चीज इन लोगों ने वादे किए थे, इन लोगों ने कहा था 200 यूनिट फ्री दे देंगे, लेकिन मिला क्या? उसके बाद लोगों को स्मार्ट मीटर मिले, और स्मार्ट मीटर के साथ साथ में ये लोग अब जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि आम कश्मीरी, मेरी जो रिलेटिव है वो फीस भरती है, तो आम कश्मीरी को क्या दिक्कत है? तो ये इनका देखिए स्टांस देखिए, और लोगों पे भड़कना। उमर साहब को जब आम कश्मीरी वोटर जब उनसे सवाल करता है, उमर साहब तो भड़क जाते हैं। तो इसलिए लगता है कि इनको भी हीट जो है इस चीज की नहीं मिल रही है। जब तक इलेक्शन ना आए, चुनाव के टाइम पे आप देखें ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है इस टाइम जो है यहाँ के लोग जो है बाहर कर लेंगे। जी बहुत शुक्रिया साजिद जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। तो बीजेपी सीधे सीधे ये निशाना साध रही है कि 4 साल भी लगता नहीं है कि एनसी की सरकार चलने वाली है, और खासकर रिटायर्ड अफसरों को जो कुर्सी दी जा रही है उस पर ही साजिद यूसुफ हमसे बात कर रहे थे। बीजेपी नेता हैं, और इसी को लेकर जो नाराजगी वहां की आवाम में भी देखी जा रही है, लोग रोजगार के लिए